गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की किताब से पाठ 9 एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। ठीक है, 5th क्लास स्टूडेंट्स। इससे पहले आपको मैंने पाठ 8 पढ़ाया था और उसका काम भी आपको करवाया था, प्रश्नोत्तर, है ना। तो आपने वो काम कर लिया होगा और आज आपकी जो ये एक कहानी भी है और आप इसे एक कविता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे बच्चे पे आधारित है जो कि अपनी बोल नहीं सकता। ठीक है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि बोल नहीं सकता है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि जो बोल नहीं सकता है बच्चा, वो किस तरह से उसकी जो कि बेबसी होती है, वो किस तरह से बेबस होता है अपनी बातों को दूसरे को समझाना, उसे बताने के लिए। ठीक है ना, जब वो बोल नहीं पाता तो अच्छे से अपनी बातों को समझा भी नहीं पाता है। ठीक है, चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। ठीक है, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। ठीक है, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कभी कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक बार में कविता समझ में नहीं आती है तो बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे इसको कई बार पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ठीक है, अब ये कविता शुरू हो चुकी है बच्चों। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर वह आता था खेलने हमारे साथ। यानी कि जो इस कविता को लिखने वाला है वो बोल रहा है कि अदृश्य पड़ोस यानी जो कि दिखाई नहीं देता है ना, ऐसी किसी जगह से वो निकल कर आता था। किसके साथ खेलने के लिए? बच्चों के साथ खेलने के लिए, है ना। जो कवि है उसके साथ खेलने के लिए, वो भी उस समय बचपन की बात हो रही है। खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। और उस बच्चे का नाम क्या था? रतन था, जो कि बोल नहीं सकता था। ठीक है, और क्या करता था? वो उन बच्चों के साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। ठीक है, सो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे है एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। यानी एक जब खिलौना टूट जाता है तो बच्चों, वो अगर मान लीजिए एक पैर उसका टूट गया खिलौने का, तो फिर क्या वो हम उसको जब खेलते हैं तो क्या हम उसको चला सकते हैं? नहीं, है ना। हाथ टूट गया तो भी हम उसका यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से उसका एक टूटे हुए खिलौने के साथ उसको बताया गया है कि जिस तरह से एक टूटा हुआ खिलौना होता है, वैसे ही उसी की तरह रतन जो है वो भी है। ठीक है, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन बच्चों को क्या लगता था? वो अजूबा है ना, सबसे अलग अजूबा टाइप का लगता था, क्योंकि वो सबके तरह नहीं था।
है ना, उसके जो हाव भाव थे, उसका खेलने का तरीका, सब चीज़ बिल्कुल आम बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को, है ना। थोड़ा घबराते भी थे। क्यों घबराते थे? इसलिए घबराते थे क्योंकि उसकी बात को समझ ही नहीं पाते थे, वो इशारों में क्या बोलता था, है ना। तो इशारों की भाषा बच्चे समझ नहीं पाते थे, और जब लोग उसकी इशारों की भाषा समझ नहीं पाते थे तो वो अंदर ही अंदर क्या होने लगता था, हाँ, छटपटाने लगता था, है ना, घबरा जाता था। क्यों? अब उसको लगता था कैसे मैं अपने अंदर मैं अपनी बात सामने वाले को समझाऊं। और जब हम अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं तो बड़ी यानी बहुत बेचैनी होती है, लगता है कि हम क्या क्या करें जिससे कि मैं जो कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ वो सामने वाला जल्दी से समझ जाए। जितनी देर वो रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। यानी कि वो जितनी देर वो बच्चा खेलता था, उसकी माँ वहीं पर बैठकर उसको निहारती रहती थी, देखती रहती थी, है ना। क्योंकि वो इसलिए देखती रहती होगी बच्चों की, उसको लगता होगा कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और क्या होता है, आम तौर पे जो बच्चे दूसरों से थोड़ा सा अलग होते हैं तो बच्चे उनके साथ जल्दी खेलना पसंद नहीं करते हैं, है ना। उनके साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना। इसलिए उनकी जो माँ थी वो वहाँ बैठकर उसको देखती रहती थी अपने बच्चे को, कि उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, है ना। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, है ना, उसकी भाषा को, और याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों की झलकती हुई बेबसी, है ना, झलकती। आप समझ सकते बच्चों, एक माँ की बेबसी। अब माँ की बेबसी कैसे? माँ की बेबसी इसलिए बच्चों क्योंकि वो एक माँ है। अब वो भी चाहती होगी कि जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बात करते हैं, यानी कि हर एक काम को करते हैं, उसी तरह से वो चाहती होगी कि रतन भी वैसे ही दूसरों की तरह एक आम बच्चों की तरह रहे, है ना। लेकिन वो ऐसा जानती है कि वो बच्चा बोल नहीं पाता, इसलिए वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं बन सकता है ना। वही बेबसी उसकी आंखों के द्वारा झलकती हुई नजर आती है। ठीक है, तो बच्चों ये कविता यही खत्म होती है। इस कविता को किसने लिखा है? कुंवर नारायण जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता को आप अपने घर में पढ़िएगा, अच्छे से इसको समझिएगा कि रतन जो है वो किस तरह का बच्चा है और किस तरह से वो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से संबंधित जो कार्य है वो आने वाली वीडियो में आपको करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इस कविता को पढ़िए, अच्छे से समझिए। और आपका HW जो होमवर्क है बच्चों यही है कि आपको ये कविता पढ़नी है और इस कविता की 10 लाइन याद करनी है। कितनी लाइन याद करनी है? 10 लाइन याद करनी है, और 10 लाइन ही अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।